डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में गति के नियम तथा संवेग के बारे में बताया था। आज मैं आपको आवेग और गतिज ऊर्जा तथा इसके प्रकार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आवेग क्या है? किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा अल्प समय अंतराल के गुणनफल के बराबर, यानी कि किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा अल्प समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है आवेग। तो हम इसकी डेफिनेशन को किस प्रकार लिखेंगे कि किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं और आपका यानी फॉर्मूला जो होता है वो I बराबर F इंटू डेल्टा T। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और इसकी जो राशि है वो सदिश राशि है। ठीक है, तथा इसकी जो विमा होती है mLT-1। तो आवेग के बारे में मैंने बता दिया, यानी कि अगर कभी भी डिफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसी दो राशियों के नाम बताइए जिनकी विमाएं समान हो, तो हम क्या करते हैं, आवेग और संवेग इनकी विमाओं को समान मानते हैं। जो भी है आप निकाल के भी देखते हो, यानी कि आवेग और संवेग की विमाएं समान होती हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं गति को ऊर्जा। ऊर्जा क्या है कि जब हम कोई वर्क करते हैं, वर्क करने में हमारी एनर्जी जाती है, यानी कि जब हम वर्क करते हैं तो वर्क करने में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, वही ऊर्जा है। यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, क्या बताया, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या बताया, दोबारा और बोलना, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा तीन आपकी जो होती है, मेन से आपकी दो होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। फिर इसकी जो तीसरी ऊर्जा है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा, जो इन दोनों ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहता हुआ जल, जल बह रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, एल इसका एग्जाम्पल लिख दिया, बहता हुआ जल। अब आती है स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे शांत जल, जैसे तालाब में भरा हुआ जल शांत अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में, तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो आपकी स्थिति ऊर्जा होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है कि वह ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग से मिलकर बनी होती है, ऐसी ऊर्जा को हम गति ऊर्जा कहते हैं। यानी कुल ऊर्जा जो निकल के आती है वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और जैसे एक घड़ी में हम चाबी भर दें, ठीक है, एक घड़ी में चाबी भर दें तो घड़ी की सुई चलने लगती है, यानी कि वो आपका यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम आपको दैनिक जीवन के उदाहरण बताएंगे, जिसमें पहला है
एक कंबल को छड़ से पीटने पर धूल के कण अलग होना, यानी धूल के कण का अलग होना, कि जब हम एक कंबल को छड़ से पीटते हैं तो उसमें धूल के कण जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो धूल के कण जो अलग होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, यानी कि न्यूटन का इस पर फर्स्ट लॉ कार्य करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कार्य करता है कि जैसे हम जब कंबल को एक छड़ से पीटते हैं तो पीटने पर कंबल जो होता है वो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसमें जो धूल के कण जो होते हैं वो हमें विराम अवस्था में बने रहते हैं। ठीक है, यानी कि धूल के कण जो है वो विराम अवस्था में बने रहते हैं, इसलिए कंबल को छड़ से पीटने पर कंबल तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन धूल के कण विराम अवस्था में रहते हैं, इसलिए धूल के कण कंबल से अलग हो जाते हैं। दूसरा, एक गेंद को दीवार पर मारना। जब हम एक गेंद को दीवार पर मारते हैं तो देखा होगा गेंद को जितनी तेजी से हम दीवार पर मारेंगे वह गेंद उतनी ही तेजी से हमारे पास आती है। तो इसका मतलब इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ कार्य करता है कि क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। जैसे हमने एक गेंद को दीवार पर तेजी से मारा तो मारने पर वह गेंद हमारे पास तेजी से आई। ठीक है, या ऐसे कह दो, एक गेंद को जमीन पर जितनी तेजी से मारते हैं वो उतनी ही ऊपर की ओर उठती है। तो ये आपके दैनिक जीवन के उदाहरण हो गए। तीसरा लेना चाहो आप, तीसरा एग्जांपल जो करें और भी कुछ ले सकते हो, जैसे कि एक बस में बैठा यात्री बस के रुकने पर, एक बस में बैठा यात्री बस के रुकने पर पीछे की ओर यानी आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन को अपने आप स्वयं करेंगे। ठीक है।